क्या प्रधान जी, जो आप दंगल करवाते हैं तो क्या ये मतलब जैसे पारंपरिक चीज़ें हैं, कैसे क्या दंगल आपका है? ये दंगल मेरे बब्बा लगवा रहे थे, बहुत पुराना दंगल है और बड़ा हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर भी है वहाँ पे। अब सोच लीजिए कि हमारे बब्बा लगवा रहे थे। जब हमारे बब्बा का पैरों नहीं चल रहा था तो हमारे पिताजी लगवा रहे थे। और हमारे बब्बा भी पहलवान थे, प्रदेश केसरी थे, हमारे पिताजी प्रदेश केसरी थे। और सोच लीजिए कि 2000 हमारे पिताजी का 2002 में उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। 2003 से हम दंगल लगवा रहे हैं। उस समय हम बहुत छोटे थे, हमारे रेख भी नहीं आए थे, लेकिन हम लोग मिलकर सबको और चंदा लेके दंगल लगवाए थे। तब से मैं दंगल लगवा रहा हूँ। बीच में 2 बार दंगल नहीं लगा था क्योंकि मैं जेल चला गया था। उसके बाद समझ लीजिए 2026 चल रहा है, लगातार दंगल का हर साल बुढ़वा मंगल के दिन, त्यौहार के दिन बड़ा दंगल और पुराना दंगल लगता है। और बहुत दूर दूर के पहलवान भी आते हैं, बलिया, गोरखपुर, बनारस, गाजीपुर, मेरठ, समझ लीजिए कि हरियाणा, हर जगह पहलवान आते हैं। चूँकि ये नया दंगल नहीं है, बहुत पुराना दंगल है। और आपके चैनल के माध्यम से कितनी वहाँ पे संख्या थी और अच्छे सब जान भी रहे हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये विशाल दंगल लगता है, हर साल लगता है। जब तक मेरा पैर चलेगा तब तक उस दंगल को मैं लगवाऊंगा। क्या प्रधान जी मन नहीं हुआ कि जब पहलवान लोग लड़ रहे थे, क्योंकि आप भी कहीं कहीं पहलवान खानदान के हैं, कि हम भी एक बार एक हाथ हो जाए? नहीं, देखिए अब हम राजनीति में आ गए हैं। मेरे पिताजी हमें लड़ा रहे थे, अखाड़े में जा रहा था, 4 साल अखाड़े में लड़े हैं आप भी अखाड़े? जी, अखाड़े पे मैं 4 साल गया हूँ, यहीं धर्मापुर। और वो लगभग हमारे पिताजी कहीं ना कहीं दंगल में भी लिवा जाते थे। तो अब जब से मैं राजनीति में उतर गया हूँ तो भाई ये हमारा काम है, मैं दंगल लगवाऊँ। और हमारे उद्देश्य ये है कि हमारे ग्राम सभा के, हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के, अन्य ज़िले के जो बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं कि दंगल लगे, अखाड़ा रहे और खेल कूद का मैदान रहे, रनिंग का ग्राउंड रहे दौड़ने के लिए, ताकि जहाँ भी जैसे भर्ती निकल रही है तो हमारे भारत के, हमारे देश के बच्चे कहीं ना कहीं अगर भर्तियाँ निकल रहे हैं वहाँ सफलता उन्हें मिले। सफलता के साथ साथ वो शरीर से अपने स्वस्थ रहें एकदम, ताकि इतनी बीमारियाँ चल रही हैं। अगर वो 2 घंटा रियाज़ करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो उनकी शरीर एकदम निरोगित रहेगी और वो अपने शरीर से एकदम स्वस्थ रहेंगे। हम ही बता रहे हैं कि हम 3 बजे उठ जाते हैं, 2:45 बजे उठ जाते हैं और 2-2.5 घंटा मेहनत करते हैं कि एकदम पूरा पसीना तरता चलने लगता है। और कभी मतलब अभी भी इस अवस्था में, मतलब अभी भी आप मतलब जो है व्यायाम करते हैं? एकदम भैया, एकदम व्यायाम करते हैं और मेहनत करते हैं। और ये जान लीजिए कि हमें ख्याल नहीं कि हम दवा कब तक खाए हैं। हाँ, तो अगर आप मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो शरीर आपकी एकदम स्वस्थ रहेगी। मतलब ये नहीं जो बॉडी बनी है दवा खा के फुलाए हैं आप? नहीं भैया, दवा नहीं। हम लोगों के घर पे भैंस रहती है, हम लोग दूध पीते हैं। और समझ लीजिए कि हम तो सबको ये कहेंगे कि शरीर के लिए सुबह व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ों की जरूर ध्यान दें। आप एक मुझे लाइन याद आता है, आप एक बार रिपोर्टिंग बोले थे कि दूध पीने वाली बॉडी शराब नहीं पीती है, तो बोले थे एक बार आप। तो सही बात है भैया। जैसे देखिए, जिसको शरीर से प्यार है, जब तक इस धरती पर जीना है और जब तक लिखा है तब तक इस शरीर को आपका ये फर्ज बनता है, अगर भगवान ने जन्म दिया है तो शरीर को स्वस्थ रखिए, मेहनत करिए और दारू, गांजा, भांग से दूर रह के आप एक भैंस रख के और उसको सुबह खिलाइए और दूध गारिए और गरमाए के 1 लीटर 2 लीटर आप पिए और देखिए उस शरीर का क्या हाल होती है। एकदम लाल गेहूँ की तरह रहेंगी। तो ये होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत, समझ लीजिए कि बहुत सब मन बनाए से मिलता है। तो अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो उसको जीने की तरीका ज़रूर सीखना चाहिए। जैसा प्रधान जी आप बता रहे हैं कि अमराज पिताजी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप बहुत आगे जाएं, कहीं कहीं जो दर्शक हैं, जो आपको चाहने वाले, वो भी चाहते हैं आप बहुत आगे जाएं। भविष्य में अगर आप, हो सकता है, प्रभु जाने, हमें नहीं मालूम, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जो आपने 2-3 पॉइंट में बताया कि जैसे मतलब कुश्ती का हो गया, बच्चों के दौड़ने का हो गया, ये सब क्या व्यवस्था करेंगे अपने विधायक क्षेत्र में? हर गाँव में व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इस चीज़ से हमें बहुत रुचि रहती है। तो हम तो ये कहेंगे, अगर इस पैमाने पर हम हैं, हम ग्राम प्रधान हैं, हमारे ग्राम से हम पूछ लीजिए कि हमें कितनी सोच और कितनी अच्छी रहती है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस पैमाने पे मैं हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि हर गांव में ग्राउंड, अखाड़ा होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें। तो प्रधान जी अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मेडिकल वाले क्या करेंगे? कहेंगे प्रधान जी यहाँ दवाई नहीं बिक रहा है मेरा। देखिए, दवाई बिके या न बिके, अगर हम तो चाहेंगे कि मेरा देश और मेरा भारत दवा से दूर रहे और कोर्ट कचहरी से दूर रहे, तो बहुत अच्छी बातें हैं। क्योंकि दवा खाना हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, वो चीज़ें समझ लीजिए कि अगर 2 रुपया की दवा है तो 200 के देते हैं, 2000 के देते हैं,
हर इंसान की मजबूरी रहती है कि शरीर से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। अगर वो दवा 2 रुपया का है, अगर 2000 की देंगे तो मजबूरी है, सब लेते हैं और जीने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अगर पैसा नहीं रहता तो ऋण कर्जा लेके वो लेते हैं। और डॉक्टर लोग अगर समझ लीजिए कि 50,000 के बिल बना दिए, अगर आप चले गए 1000, 2000, 4000 छोड़ भी दिए तो सोच लीजिए कि कितना प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट से दूर रहना चाहिए। कष्ट में, दुख में अगर जा रहे हैं सब लोग डॉक्टर के पास, तो उन्हें दाल में नमक खाएं तो अच्छी बात है। इस समय कोर्ट कचहरी का मामला वो है कि अगर आप पहुंच गए तो मुकदमा आप लड़ते रहेंगे, वो फाइल मोटी होती रहेगी, लेकिन आपका जीवन और एक दिन कम होता रहेगा। लेकिन वो मुकदमा का फाइल जो है एक पन्ना अगर बढ़ता रहेगा तो फाइल मोटी ही रहेगी, होती जाएगी। तो ये चीज़ें से, दोनों चीज़ें से अगर दूरी बना के अगर रहेंगे तो समझ लीजिए कि मेरा भारत बहुत आगे जाएगा। और जैसा मैं सुना हूं प्रधान जी कि आपके जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो आते हैं, आपसे कहते हैं प्रधान जी मुझे बॉल चाहिए, जबरदस्ती आपसे बॉल और बैट ले लेते हैं। देखिए हमारे ग्राम सभा के बच्चे, अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं, अगर बैट अगर हम दिलवाए हैं, टूट गया है या तो बच्चे रोक लेते हैं गाड़ी। ये बजरंग बली है सामने, मैं ये रियल बोल रहा हूँ। वो सब डरते भी नहीं है मुझसे कि प्रधान जी हमें चाहिए, तो उन लोगों को हम मंगा के देते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे खेलें, दौड़ें, कुश्ती लड़ें, मेहनत करें और अपने काम से काम रहें। कहीं ना कहीं भर्ती हो उन लोगों को। हमारी ग्राम सभा का भी नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। तो ये चीज़ें से हमें बहुत रुचि रहती है। जैसा प्रधान जी आप कह रहे हैं कि बच्चे आपसे गाड़ी रोक लेते हैं, मिलते हैं, बहुत से प्रधान हैं गांव के बेचारे आदमी नहीं उनसे मिलने की हिम्मत करते हैं, आप तो मतलब बच्चों से मिल जाते हैं। देखिए, अरे बच्चों एक भगवान का रूप होते हैं, जो बाल रूप होता है वो भगवान का होता है। तो गाड़ी अगर हाथ दे दिए तो ब्रेक लगना मेरा तय है, एक नहीं 1000%। उन बच्चों से उतर कर हम मिलते हैं तो उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, और सीधा यही बोलते हैं प्रधान जी प्रधान जी। तो उन लोग, हमें भी अच्छा लगता है। तो उन लोगों को जो भी आवश्यकता होता है वो चीज़ें हम पूर्ण रूप से करते हैं। ये तो नहीं प्रधान जी आप देख रहे हैं सब बच्चे कल बड़े होंगे, वो हमको मतलब प्रधानी में मतलब मारेंगे, वोट वगैरह का विचार नहीं रहता? नहीं, विचार नहीं रहता। हमें सोचते हैं कि बच्चे लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो और कहीं ना कहीं अपने पैर पे अच्छे से खड़े हों, ताकि माता पिताजी का भी जो अगर बुढ़ापे में वो सब ऐसा माता पिताजी के पेश आएँ कि वो जाने माता पिताजी कि हम लोग अगर लाल पैदा किए हैं तो हमारे आज बुढ़ोती में ये सब अच्छे से काम दे रहे हैं, अच्छे से मेरा सेवा सत्कार कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और हमें जो दुख तकलीफ है दवा दारू वो अच्छे से कर रहे हैं। प्रधान जी एक बात और पूछेगा लास्ट में, आपके क्षेत्र में कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि ये प्रधान ऐसे हैं कि जनता के लिए मजबूरी भी है कि ऐसा प्रधान मिलेगा नहीं, जहाँ खड़े हो जाते खूंटा गाड़ देते हैं। खूंटा कैसे गाड़ देते हैं? देखिए भैया, जो काम रियल रहता है और होना चाहिए, वो जैसे 10 लोगों को अच्छा लग रहा है, एक लोग खराब लग रहा है, तो 10 लोगों को अच्छा हो रहा है तो उसको हम खड़ा होकर उसको करवा देते हैं। और एक नहीं, बहुत से सारा काम है गाँव में, आप पता कर लीजिए। अब अपने मुँह से क्या हम बताएं, बहुत से ऐसा काम है कि सब बहुत थोड़ा करके बैठे थे, लेकिन उस काम को दोनों लोगों को ऐसा समझा बुझा कर हम काम करा दिए कि जो विरोधी हैं वो सोच भी नहीं पाए काम कैसे हो गया। तो ऐसा होना चाहिए। तो हमारे ग्राम सभा के लोग भाई हमें प्रधान बनाए हैं और फिर सामने चुनाव है, तो जैसा हम करेंगे फिर अगले चुनाव में वो सब हमारे साथ वैसा ही निर्णय लेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमें अच्छा काम करना है बस। लेकिन ना प्रधान जी देखा जाए तो ऐसे निर्णय करना, और कहीं ना कहीं मैं उस दिन आवाज़ सुना था, आप कहीं मतलब उसमें थे, गए थे मतलब पंचायत में, आपकी आवाज़ वहाँ बुलंद हो रही थी। आप डरते नहीं मतलब कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, कल विरोधी चढ़ा उड़ा दें उन लोगों को? कोई डर नहीं रहती है, तानी से भी सही काम होना चाहिए। चाहे हमें 100 आदमी के सामने बोलना हो, चाहे 1 लाख आदमी के सामने बोलना हो, और उसको क्षमता भी रखते हैं कराने के लिए और कराए भी हैं। तो सही काम होना चाहिए। सही पे वो कदम बढ़ गया तो पाछे हटने वाला नहीं है, ये पूरा ग्राम सभा मेरा जानता है। रियल काम होना चाहिए। प्रधान जी लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कहीं ना कहीं आप जो है जो कुछ निर्णय लेना होता है गांव के लिए तो अपना अकेले आप ले ही लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा निर्णय होता है तो जनता को ऊपर ठोक देते हैं ला करके। आप भैया आप बताइए हम क्या करें? देखिए, जनता ही एक भगवान है। जनता जो कहेगी तो उसको हमें करना है। जनता जो निर्णय लेती है वो सही लेती है। और ये जान लीजिए कि बहुत से सारा काम अपने बुद्ध विवेक से हम करते हैं। ये नहीं है कि कोई और हमें कहे उसके कहने पर हम करें। ये कभी हो ही नहीं सकता। वो हमारा भाई ना हो, मेरा खास ना हो, ये चीज़ें नहीं होता है। जो रियल है और जो जनता की मांग है या जनता की सोच है कि नहीं ये सही है, तो काम आसानी से उसको हम करा देते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में वीरेंद्र प्रधान जो कबरुद्दीनपुर गाँव के हैं, इनसे हमने कई पॉइंट पे बात किया, इन्होंने पूरा स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया। लेकिन ठीक है, चलिए हम लोग जो दर्शक हैं जिनको भगवान लोग कहते हैं, हम लोग भी आप भगवान कहते हैं, और आज हमने तमाम बातें किया। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए।